हाँ देखिए, ये सवाल बच्चों बीच में रह गया था। देखिए ध्यान से, ये आपका v प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴n+1 से है ये सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर कैप आएगा, यहाँ पर आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर। अब ये देखिए, इसको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है वैसे। ठीक है, √3 - 1 आ रहा है प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, √3 - 1। इसको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो पूरा कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √3 - 1 आएगा, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर एक सवाल ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये आपको पता है, आपको कॉपी के अंदर मैडम ने सीधा ही लिखा रखा है आपको। ठीक है, अगर देखिए, यहाँ से अगर ए से बी में हो रहा है डीके, और बी से अगर सी में हो रहा है, तो ये 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, हर बार आ रहा है ये सवाल। आपका फिक्स पेपर है, आपको तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर लेमडा ए की जगह लेमडा ए कर दीजिए। लेमडा ए और लेमडा बी की टर्म में दे रखा है, तो एन टू का वैल्यू होता है n0 लेमडा 1 और लेमडा बी माइनस लेमडा ए, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस लेमडा ए इंटू टी माइनस ई की पावर माइनस लेमडा बी इंटू टी समथिंग। इस तरीके से n2 आ जाएगा आपका। तो n2 बराबर n0 का वैल्यू आप जानते ही हो, और इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन में थोड़ा सा ओपन कर लो। ठीक है, तो देखो n0 लेमडा ए और लेमडा बी माइनस लेमडा ए, ये आ जाएगा 1 - लेमडा ए टी, और माइनस माइनस प्लस लेमडा बी इंटू टी। बाइनोमियल एक्सपेंशन थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, और लेमडा बी माइनस लेमडा ए कट गया, तो n2 बराबर आपका आ गया n0 और लेमडा ए। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटू टी। तो आपका आंसर आया n2 बराबर, कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? ए ऑप्शन हो जाएगा, लेमडा ए और n0 × टी आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान से सवाल है। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए बच्चों, आपका सवाल हो गया है। आगे देखिए कि the RMS velocity of a molecule of oxygen gas is given by V at a temperature T. The molecules of another gas have the same RMS velocity of temperature T/16. The second gas, आपको जानते हो, आपका RMS जो वेलोसिटी होता है वो 3 kT/m होता है। तो इन्होंने बताया है कि बी RMS जो है, एक तो O2 के लिए बोला है, O2 के लिए बोला है ना, और एक किसके लिए बोला है? V RMS एट एक्स बोल देता हूँ, एनीवन। ठीक है, एक्स। तो 3 kT/m, 3 kT/M का रूट इक्वल टू 3 kT/3 kT/m बोल दो, वही नंबर है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि टेम्परेचर कितना हो गया, T/16 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 16 × m इक्वल टू 3 kT से kT कैंसिल होएगा, तो m आ गया। तो m बराबर कितना आ गया? m बराबर कितना आ गया? m/16 हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, हैं? आपको क्या दे रखा है? द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज गिवन बाय समथिंग। द मॉलिक्यूल ऑफ अनदर गैस हैव द सेम RMS वेलोसिटी। ये आंसर कितना है? m बराबर m/16 आया क्या? O2 के लिए कितना हो जाएगा? m हो गया 16। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए। तो m बराबर m की जगह करूं क्या? m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि अपन ने ऑक्सीजन के लिए वेट अपने को लिखना है। ठीक है, तो अपन ने m की जगह 16 लिख दिया। तो ये पूछ रहा है m का वैल्यू कितना है, तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए पहला आंसर आ जाएगा। ये वाला तो हो गया, ये वाला नहीं हुआ गया? क्या कह रहे हो? ये इसके आंसर गलत है, सॉरी ऑप्शन गलत है इसके, सॉरी। हाँ, इसके ऑप्शन गलत है भाई, ये रह गया बीच में। ठीक है,
तो देखो आपका ये जो सवाल है ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है वैसे तो। देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको, पार्टिकल क्यू एट टी बराबर 0, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, और आपको इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना है। तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू और ई और प्लस बी क्रॉस बी। बी क्रॉस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ई का वैल्यू आप जानते ही हो। यहाँ से क्या निकाल लो, बी क्रॉस बी आप को पता है, बी बराबर ई नॉट बाई सी हो जाएगा ना। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर बी वेक्टर बराबर ई बाई सी हो जाएगा, ई बाई सी यहाँ से कर सकते हो। तो ये आ जाएगा ई नॉट बाई सी और कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड और आई केप हो जाएगा, जे केप हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन का पता कर लेना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी पता कर सकते हो। देखिए यहाँ पर पेंटिंग वेक्टर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इक्वल टू 1/म्यू नॉट या 1/ओमेगा, और ई क्रॉस बी होता है क्या, के क्रॉस ई होता है। यहाँ से आप डायरेक्शन पता करते हो, पहले तो डायरेक्शन पता कर लो। यहाँ से अगर आप डायरेक्शन पता करते हो तो बी का जो वैल्यू आएगा बच्चों, यहाँ पर पहले डायरेक्शन जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर बी का वैल्यू इक्वल टू 1/ओमेगा। अब ये देखो ओमेगा टी माइनस के जेड है, इसका मतलब माइनस के सॉरी प्लस के केप हो गया। डायरेक्शन क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको आई केप दे रखा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जे केप में आ जाएगा। ठीक है, के क्रॉस आई क्या होता है, जे के। बस आपको सिर्फ डायरेक्शन का ही पता करना था यहाँ पर, वैसे निकालोगे तो भी यही आएगा, मैग्नीट्यूड के अंदर तो ज्यादा लोचा कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जे केप आ गया, तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू, और ये आ गया आपका ई नॉट, और ये आ गया कोस ओमेगा टी माइनस के जेड और आई केप, ये आ जाएगा प्लस बी क्रॉस बी। बी कौन सी डायरेक्शन में, 0.5 सी इंटू के केप दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना। ठीक है, 0.5 सी हो जाएगा। ठीक है, बी का आप मैग्नीट्यूड ले लो, कितना हो गया, बी नॉट बाई सी, और ये हो जाएगा आपका के और क्रॉस कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है, जे के क्रॉस जे क्या होता है, आई के माइनस आई केप नहीं होता क्या, अरे के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई केप हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आया रिजल्ट जो आया, ये देखिए अब आपका आ गया एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई नॉट और कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसे भी आपको पता चल रहा है, बी नॉट, और ये आपका आ गया माइनस आई के बी नॉट बाई सी है, ई नॉट बाई सी, ई नॉट बाई सी। ठीक है, ये तो सही है ना, और ये आ गया आपका कोस भी तो आएगा, कोस, कोस नहीं आएगा क्या, कोस और ओमेगा टी माइनस के जेड, ऐसा कुछ। और यहाँ पर भी मैंने कोस नहीं लिखा था, कोस ओमेगा टी माइनस के जेड, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब आपको बोल रखा है टी इक्वल टू जीरो भी बोल रखा है। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो बोल रखा है ना, ठीक है, और जेड इक्वल टू जीरो भी बोल रखा है। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू जीरो दोनों बोल रखा है, टी भी जीरो रख दीजिए, जेड भी जीरो रख दीजिए, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू ई नॉट कॉमन ले लो, और 1 माइनस 0.5 सी डिवाइडेड बाई सी कर दो, 0.5 सी है क्या, ऐसा है, कट गए ना ये, तो वो तो मैं भी बोल रहा हूँ 0.5 सी। ठीक है, 0.5, तो 1 माइनस 0.5, ये आ गया आपका, तो आंसर आ गया आपका 0.5 और क्यू इंटू ई नॉट। ठीक है, ये जो भी आपका आंसर आया, ठीक है, इतना ही दे रखा होगा। ठीक है, तो क्यू ई नॉट बाई 2 दे रखा है आंसर, क्यू आई के। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन देखिए, मैं ऑप्शन लिखता हूँ इसके, मेरे हिसाब से ऑप्शन से सवाल हो जाएगा, हो रहा है, ऑप्शन से सवाल हो रहा है, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी इस सवाल के अंदर। देखिए पहला ऑप्शन आपको दे रखा है क्यू ई नॉट बाई 2 इंटू आई केप दे रखा है, पहला ऑप्शन। आपको दूसरा ऑप्शन तो दे रखा है क्यू ई नॉट बाई रूट टू, और ये हो जाएगा आई केप और प्लस कितना हो जाएगा, जे केप हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका है क्यू ई नॉट बाई टू, और ये हो जाएगा आपका आई के प्लस जे केप हो जाएगा।
आई के प्लस जे के हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, आई के प्लस जे के हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है आपका, सॉरी, दूसरा ऑप्शन है आपका आई के माइनस के हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब ये देखिए बच्चों, चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको। डायरेक्ट अगर करूंगा, सिंपल आपको एक काम करना था, यहाँ पर आपको फोर्स का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, F बराबर क्यू ई से निकल जाएगा ये सवाल। इतना आसान सवाल है, देखो, ठीक है, इतना कुछ लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल को। क्यू ई से निकल रहा है, ई की डायरेक्शन देख लो आप, F बराबर, ठीक है, तो आपका यहाँ पर डायरेक्शन क्या आ रहा है, आई के आ रहा है, डायरेक्शन क्या दे रहा है, आई के भी दे रखा है, आई के वाले आई की ऑप्शन है, बाकी यही नहीं, तो कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। तो यहां से कर सकते हो, क्योंकि ये देखो आपका ऐसा क्या होगा, ये देखो इसका तो डायरेक्शन बदलने वाला है नहीं, एफ बराबर क्यू ई और प्लस क्यू और वी क्रॉस बी और डिवाइडेड बाई समथिंग कुछ। अब ये देखो इसकी डायरेक्शन तो बदलने वाली है नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ई है मैग्नीट्यूड, क्यू की तो कोई होती नहीं है, तो इसकी डायरेक्शन अगर बदलने वाली नहीं है तो सम तभी होगा जब ये क्या आएगा, ठीक है, आई केप नहीं आए। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये नॉर्मली हो जाता है, या फिर भी अगर कोई है डाउट तो कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है आई के प्लस जे के में आ जाए, एनीवन आ जाए, ठीक है। तो यहां से भी आप सिर्फ आपको वी क्रॉस बी का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास में क्या था, वी क्रॉस बी था, तो वी का वैल्यू दिया हुआ है, मैं चलो ठीक है बी का डायरेक्शन निकाल लेता हूँ ओनली, और ये आया मेरा बी नॉट, और बी की डायरेक्शन मेरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से क्या आई, जे के बाई, तो के क्रॉस जे क्या आ रहा है, माइनस आई के, फिर से आ रहा है माइनस आई के आ रहा है ना, ये तो तय हो गया कि फोर्स की डायरेक्शन आएगी तो आई के भी, फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, आई के भाई, ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, ठीक है, मैग्नीट्यूड व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है। तो ऐसा आप डायरेक्ट सवाल कर सकते थे, बहुत सिंपल सवाल है, जेम का पेपर बहुत सिंपल आता है। अगला देखिए, इस तरीके का एक सवाल और है कि ए सिस्टम अंडरगोज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम S1 to a straight S2 by two different paths 1 and 2, the heat absorbed and the work done along the path 1 are 5 joule 30 joule, if the heat absorbed along the path 2 is आपको दे रखा है 30 joule, the work done along the path is, इस तरीके का एक सवाल दे रखा है। ये S1 मान लेता हूँ और ये S2 कोई दो पाथ मान लेता हूँ, एक पाथ ये एक पाथ ये है, फर्स्ट पाथ मान लेता हूँ, सेकंड पाथ मान लेता हूँ, इस तरीके से। अब ये साइक्लिक पाथ है, ठीक है, इसलिए du1 अपॉन डी2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस है ये, du1 और du2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइक्लिक के लिए यही होता है ना, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है ये। तो यहाँ पर पहले पाथ के लिए dq बराबर कितना हो जाएगा, du प्लस डी हो जाएगा, फर्स्ट पाथ के लिए, फर्स्ट पाथ के लिए dq बराबर du प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, dq आपको दे रखा है 50 और du आपको निकालना है, और प्लस 30 हो जाएगा, तो du का वैल्यू आ गया 20, du का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, पहली बात तो ये होगी, 20 हुआ ना। सेकंड पाथ के लिए dq बराबर सेकंड पाथ, इतना सिंपल पेपर आता है, dq बराबर du और प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। अभी तक मैंने 3 पेपर सोल्व कराए, तीनों पेपर आसान है, 2020 2021 2022। ये देखिए 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, du, 30 इक्वल टू du और प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि du बराबर कितना हो जाएगा, du बराबर 30 माइनस डेल्टा डब्ल्यू, du बराबर 30 माइनस डेल्टा डब्ल्यू, दोनों को बराबर कर दीजिए, जीरो मत कीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, ठीक है। दोनों को अगर बराबर करते हो तो du1 बराबर du2, du1 बराबर du2, तो 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इक्वल टू 30 माइनस, 20 इक्वल टू 30 माइनस डेल्टा डब्ल्यू, आपको डेल्टा डब्ल्यू पूछा है, हो गया, आंसर आएगा 10, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर आ गया 10 जूल, ये आंसर, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, ये देखिए, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, वापस से कह रखा है कंडीशन फॉर द मैक्सिमा इन द इंटरफेरेंस ऑफ द टू वेव्स, ठीक है, और समथिंग कुछ दे रखा है। अब आप है ना यहाँ से देख के पता लगा सकते थे कि ये कहीं ना कहीं फेज के ही वैल्यू दिए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं क्या दिए हुए हैं, फेज के ही वैल्यू दिए हुए हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो तो डायमेंशन लेस वैसे ही होती है, ठीक है, फेज के ही कहीं ना कहीं वैल्यू दिए हुए हैं, तो इनको आप दो फेज मान लो आप, ठीक है, एक को φ1 मान लो और एक को क्या मान लेता हूँ, φ2 मान लेता हूँ, तो फेज डिफरेंस बराबर
टू पाई अपॉन लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पर देखो ये वाले ऊपर ऊपर वाले लिख लेना बस, ठीक है। के एक्स माइनस ओमेगा टी का वैल्यू पुट कर लेना बस, के नॉट बाई के डॉट आर ओमेगा टी की फॉर्म में रख सकते हो, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है। तो देखो ई की पावर आईटा और के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी की फॉर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, वैसे अगर करना चाहो तो पार्ट डिफरेंस निकालना है आपको, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, के नॉट बाई टू और ये रूट थ्री एक्स आई कैप, रूट थ्री इंटू आई कैप कर दूं क्या, रूट थ्री इंटू आई कैप और प्लस वन इंटू जे कैप, वन इंटू जे कैप। बाकी आपको बताइए ओमेगा टी की टर्म में चला जाएगा, उसको कोई लेना देना है नहीं वैसे, ठीक है। रूट थ्री आई कैप डॉट प्रोडक्ट सॉरी माइनस ये कितना हो जाएगा, के नॉट बाई टू, तो के नॉट बाई टू इंटू आई कैप, के नॉट बाई रूट टू है, के नॉट बाई रूट टू आई कैप और माइनस के नॉट बाई टू इंटू जे कैप इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस, ऐसा कुछ। अरे ऐसा ही कुछ आएगा ना, क्योंकि लेमडा जो ओमेगा टी वाली जो टर्म आएगी वो तो वैसे ही क्या नाम है अपने कोई काम की तो है नहीं, अरे नहीं है ना, ठीक है। वैसे एक्स और वाई में दिया हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई में दिया हुआ है, सॉरी भाई, ठीक है। अगर एक्स और वाई में नहीं दिया हुआ तो इसको मत लिखना चाहे, एक्स और वाई में के डॉट आर ओमेगा टी एक्स है, ये वाई है, ये इस तरीके का ही है, देखिए यहाँ पर। अब इसको कर लीजिए, बस आपको पार्ट डिफरेंस ही पूछा है तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा रूट थ्री, और एक्स को यहाँ से लिया तो कितना है माइनस वन, अरे माइनस वन ये है ना, ये टू है क्या, एक मिनट, के नॉट बाई टू और रूट थ्री इंटू एक्स और माइनस के नॉट बाई रूट टू, ठीक बात कह रहे हो, इंटू एक्स, ये आया आपका जो एक्स का कोफिशिएंट जो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आया ये के नॉट बाई रूट टू कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो रूट थ्री माइनस रूट टू, ठीक है, टू कॉमन आ जाएगा, अरे टू नहीं आएगा क्या, रूट थ्री माइनस रूट टू आ रहा है, एक आंसर ये देख लीजिए एक्स आया, ठीक है एक्स। और दूसरा देखिए यहाँ पर अगर मैं के नॉट बाई टू और वाई जे के पल आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस के नॉट बाई टू और जे के भी ये आ रहा है, वाई जे के आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये प्लस आया ये माइनस आया, आया कि नहीं आया, अच्छा रूट टू है एक, ये वाला है ना, ये रूट टू है भाई, ठीक है। तो वही वाली बात वापस से आएगी, टू कॉमन आएगा, ठीक है, प्लस तो के नॉट बाई टू कॉमन आया तो रूट टू माइनस वन इंटू वाई आ जाएगा, वन माइनस रूट टू, वन माइनस रूट टू, तो आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कोई ज्यादा तो इसके अंदर संकट वाली बात नहीं थी, ठीक है। और इसने और क्या बोला है, मैक्सिमा के लिए पूछा है तो डेल्टा लेमडा बराबर टू एन लेमडा होता है, पार्ट डिफरेंस बराबर कितना है एन लेमडा के बराबर कर दो, ठीक है। तो टू पाई एन आ जाएगा ना, एन लेमडा है, एन बराबर वन कर दीजिए, पाथ डिफरेंस सॉरी पाथ डिफरेंस का वैल्यू निकालना है, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू टू पाई का भाग दिया, अरे टू पाई का भाग दूंगा ना, लेमडा अपॉन टू पाई कर दीजिए और इक्वल टू ये कितना कर दूं, हाँ एक मिनट, लेमडा की टर्म में तो लाना ही है, अरे रुक जा रहे, हाँ ओमेगा बराबर वी के बराबर टू पाई अपॉन लेमडा, टू पाई अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है। तो टू पाई अपॉन लेमडा करूंगा तो ये कुछ आ जाएगा इस तरीके का, ठीक है। के नोट कट गया, टू भी तो कट गया, तो रूट थ्री माइनस रूट टू इंटू एक्स आ गया, एक तो एक आ गया वन माइनस रूट टू इंटू कितना आ गया वाई आ गया, ये आ गया। और आपको किसके लिए पूछा है, मैक्सिमम के लिए पूछा है ना, ठीक है। क्या करते हो,
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो, एक मिनट, मेरे हिसाब से √3 माइनस √2 इंटू एक्स मैंने अब देखो यहाँ पर मैक्सिमा के लिए तो भाई तो एन लिम्डा होता है, तो ठीक है, तो ये नहीं आना चाहिए सर। ये ये कितना है, डिवाइडेड बाई 2 है ना। अच्छा ठीक है, तो ये बराबर इक्वल टू मैक्सिमा के लिए पूछा है क्या? मैक्सिमा के लिए पूछा है तो 2m प्लस या n प्लस कह दो, m कह रखा है ये, सॉरी, m प्लस 1/2 इंटू लेमडा कर दो, है ना। 1 + m + 1/2 इक्वल टू समथिंग। तो m को यहाँ पर क्या ले लो, 0 ले लो, या m को रहने दो आप, m + 1/2 कोई नंबर ले लो, ये m + 1/2 क्या ले लो, कोई नंबर ले लो, तो ये आ जाएगा 2m + 1 डिवाइडेड बाई लेमडा इक्वल टू 1/2, सॉरी डिवाइडेड बाई 2। तो एन लेमडा ही तो लिख रहा हूँ, एम लेमडा, अच्छा 2m लेमडा हो जाएगा, √3 माइनस √2 इंटू एक्स और +1/√2 इंटू वाई। ठीक, ये आ गया ना आंसर। ये कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। ठीक है, देखो ये तो होना नहीं है, सीधी सी बात पड़ी है, ये होना नहीं है, और ये नहीं होना, ये तो पक्का है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फैक्टर देख लो, अपने ये वाला फैक्टर आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये वाला फैक्टर आ रहा है, तो ये दो ही फैक्टर इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है, लगभग सब में आ रहा है, थोड़ा सा कर ही लेना है इसको। ठीक है, 2m लेमडा कर लोगे क्या? अगला देखिए, ये तो बहुत सिंपल सवाल था। अब देखो इसके अंदर कुछ बातें तो आप जरूर लिख सकते हो। अब देखो, अब की बार ये पूछा है, अगली बार और कुछ पूछ लेगा ये तो आदत पड़ गई ऐसे ही कुछ उल्टे सीधे पूछने की। देखिए, ए सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन एट द थर्मल एज ए स्पेस स्टार डेंसिटी ρx, ऐसा कुछ दे रखा है। ये इतना सिंपल सवाल था, आपको इसके अंदर कुछ करना ही जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो यही हो गया कि भाई कि इसके अंदर पाइसन इक्वेशन लगा दो, डेल्टा जैसे मान लो मेरे को आइडिया ही नहीं इस सवाल के बारे में, तो मैं कैसे करूंगा इस सवाल को, सिंपल सा कर दूंगा, d2v/dx² माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। अब ई बराबर कितना होता है, मैंने del v/delta x होता ही है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया de/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? अब यहाँ पर देखो, ये रो और एक्स के अंदर वेरी करवा रखा है इसने, तो भाई क्या कर रहा है ये? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन w/2 के अंदर ये लीनियरली वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ρx² डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस C1, ऐसा कुछ आएगा, जो भी आएगा, मैंने कंडीशन कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और दूसरी बात ये होता है, x इज ग्रेटर देन और w/2 माइनस w/2 और लेस 0 के अंदर भी इस तरीके से ही इक्वेशन आएगी ये। ठीक है, ρx² और डिवाइडेड बाई 2m माइनस कर दो आप यहाँ पर, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा, C2 कुछ आ जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? अब यहाँ पर देखो, अब दोनों को अगर मैं रिकम्बाइन करूं तो मेरे को ये तो दिख रहा है कि पैराबोला टाइप शेप है, एक्स स्क्वायर की शेप एक ही है, एक्स स्क्वायर की शेप इस रीजन के अंदर एक ही है, ये ट्राइंगल की शेप है, ये स्क्वायर की शेप है, ये इसकी शेप है, तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया मेरी बात को? दूसरी बात ये कह सकते हो कि यहाँ पर देख लो बच्चों, कि अगर आप x = 0 करते हो, x = 0 करते हो, तो E C2 के बराबर आ रहा है, और एक रीजन के अंदर E C2 के बराबर आ रहा है, एक रीजन के अंदर E किसके बराबर आ रहा है, C1 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब 0 तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या नहीं होगा, 0 तो नहीं होगा। शेप आपको दिख ही रही है x² की, इसके दो जीरोज हैं, ठीक है, तो ये वाला और ये वाले इसके दो जीरोज हो गए, तो ये वाला ग्राफ हो गया वैसे तो। समझ में आ गया मेरी बात को? और अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हो तो बहुत सिंपल सवाल बता देता हूं आपको, रुको एक बार। वैसे इसको पूरा अगर डिस्क्रिप्शन चाहते हो, ठीक है, तो देखिए कैसे होगा सवाल, यहाँ पर देखने वाली बात है। देखिए, आपको अब की बार ये भी पूछ सकता है ये कैसे आया, ठीक है, अब की बार क्या पूछ सकता है, ये कैसे आया, ये भी एक सिंपल सा ही सवाल है। तो देखो, आपको, आपने कभी, देखिए यहाँ पर, ये एक तरीके से सवाल जो आपका है वो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन है, ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और विद रेस्पेक्ट टू
अक्स का सवाल है। तो आप देखिए डिप्लेशन रीजन बनाइए पहली बात। ये देखिए आपका डिप्लेशन रीजन होता है, ठीक है। और ये आपकी विड्थ है, ये पी एन जंक्शन मैं मान लेता हूँ। ये वाली जो विड्थ है ये सेंटर है आपका, यहाँ पर एक तरीके से जीरो मान लीजिए। ये आपको पता ही है, एक्स पी नोट कह देता हूँ इसको मैं, इसको एक्स पी नोट कह दिया, इस एंड को मैं एक्स एन नोट कह देता हूँ। कह दूं कि नहीं कहूँ? ये ये डिप्लेशन लेयर इस तरीके से वेरी कर ही रही है। समझ में आ गया? ये आपको यहाँ से यहाँ के बीच में आपको क्या कराना है, इंटीग्रेट करवाना है। आपको क्या करवाना है? इंटीग्रेट कराना है, ठीक है। अब ये आपको पता है चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। अब आपको पता ही है यहाँ पर, तो रो का वैल्यू कितना आ जाएगा, रो बराबर माइनस क्यू इंटू और एन ए नेगेटिव, ठीक है। कौन से रीजन के अंदर? एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एक्स पी नॉट और लेस देन जीरो रीजन के अंदर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू ये ठीक है। समझ में आ गया? माइनस क्यू इंटू कितना है, एन ए नेगेटिव है कि नहीं है? अब यहाँ पर देखिए बच्चों, रो का वैल्यू है प्लस क्यू इंटू एन डी पॉजिटिव है, प्लस क्यू इंटू कितना है, एन डी पॉजिटिव है, दोनों आए, ठीक है। और वो कहां से कहां तक है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन कितना हो जाएगा, एक्स एन नॉट आप कह सकते हो। अब आपको पता ही है ये बात तो, ठीक है, कि अगर ये चार्जेस क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे, ये देखिए एक बार आप, एन ए नेगेटिव यहाँ आएंगे, यहाँ एन ए नेगेटिव आ जाएंगे, यहाँ एन डी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये देखो इसी इसी के बेसिस के ऊपर लिखा है माइनस क्यू इंटू एन ए नेगेटिव, माइनस क्यू इंटू कितना लिखा, एन ए नेगेटिव। और ये इस रीजन के अंदर, क्योंकि ये रिकम्बाइन होंगे, ठीक है, पीएन जंक्शन बनेगा तो ये हो जाएंगे क्यू इंटू एन डी पॉजिटिव कर दो, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन एन ए नेगेटिव, बस अब हो गया ये सवाल। अगर अब आपको रो पूछा है, ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से आप वेरी करोगे। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो ना, तो देखो बच्चों, अगर चार्ज डेंसिटी का भी आ जाए इन फ्यूचर, देखिए चार्ज डेंसिटी और अक्स के बीच में अगर ग्राफ आ जाए ना, तो ऐसा ग्राफ बनेगा ये देखो यहाँ पर बना, ये देखो माइनस क्यू इंटू एन ए नेगेटिव है, ये आप W/2 कह सकते हो, वैसे तो माइनस W/2 कह सकते हो, और ये क्या कर दिया, प्लस W/2 कह दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके का ग्राफ बना है, ये देख लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है, लगभग बराबर ही है, ठीक है। तो एक का कह दिया अपन ने, ये अक्स अक्स इक्वल टू जीरो से लेकर अक्स पी नोट कह सकते हो, और एक अक्स एन नोट कह सकते हो। तो इस तरीके का एक स्क्वायर ग्राफ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये डेंसिटी और अक्स के बीच में ग्राफ है, समझ में आ गया? अब बताओ समझ में आ गया नहीं? आ गया ना, ठीक है। दूसरी बात ये होगी, दूसरी बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब सपोज करो बच्चों, अगर मैं पाइसन इक्वेशन इसके अंदर लगाऊं तो डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। पहली बात तो यही है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर मैं एक बार डेरिवेटिव करूं तो डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई है, ई बराबर होता है माइनस रो अपॉन सॉरी ई बराबर होता है माइनस डी बी अपॉन डी एक्स होता है। ई बराबर क्या होता है, माइनस डी बी अपॉन डी एक्स होता है। इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये आ जाएगा डी ई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्लस कितना हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से तो इन्होंने सवाल दिया, यहां से तो ये इन्होंने यहाँ सवाल दिया, और अपना पहले ये है कि अगर चार्ज डेंसिटी और अक्स के बीच में ग्राफ ये आएगा, सॉरी हाँ ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ ठीक है, लीनियर आएगा ना रो, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात को? यहाँ पर इस तरीके से अपना अगर यहां से करें और इस तरीके से करें, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, चार्ज डेंसिटी को यहाँ लीनियरली वेरी करवा रखा है। यहाँ पर क्या करवा रखा है, एक्चुअली में अपना ये होता है, अगर वेरी नहीं करे तो, वेरी नहीं करे तो ये होता है, अगर वेरी करे। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इस ग्राफ को ऐसे करा रखा है, ठीक है। देखो इस ग्राफ को क्या करवा रखा है इन्होंने, ऐसे वेरी करवा रखा है, ये रहा वेरी करवा रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेरी नहीं करवाता तो अपना ये इस टाइप का ग्राफ आता, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में भी क्या आता, लीनियरली वेरी करता है, करता कि नहीं करता, ठीक है। लेकिन इन्होंने पहले से ही लीनियरली दिया, पहले से लीनियरली दिया, तो इसका क्या बन जाएगा, पैराबोला टाइप ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला टाइप ग्राफ बनेगा। तो यहां से देख सकते हो कि चार्ज डेंसिटी क्या कर रखा है इन्होंने,
क्या नाम है, चार्ज डेंसिटी इसका लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, तो सवाल को कर दो। ठीक है, इसके अंदर कोई ज्यादा बाउंड्री कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ एक समथिंग ऐसे, ठीक है ना। बस बहुत सिंपल सवाल है। अगला देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, हर बार अपन करते ही है। ए मास स्मॉल एम इज कनेक्टेड टू ए मासलेस स्प्रिंग है, massless spring of a spring constant K which is fixed to a ball with another mass 2m having a kinetic energy E collide clearly sorry collinearly with a mass small m। तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो और एक टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। मोमेंटम अगर कंजर्वेशन लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, हाँ देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए। मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, वी डेज वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ए मास m इज कनेक्टेड टू ए massless spring with constant k ball another mass 2m having kinetic energy, कुछ काइनेटिक एनर्जी रख रहा है, ठीक है। मास टू, ये काइनेटिक एनर्जी रख रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। तो अपन ऐसे मान लेते हैं कि ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, v वेलोसिटी से आ रहा है, ऐसे मान लेंगे क्या। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए यहाँ पर, तो 2m इंटू में v वेलोसिटी मान लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही इसने टकराया तो मास 3m हो गया, और कंबाइंड वेलोसिटी से भागेंगे ये, ठीक है। तो 3m और इंटू कितना हो जाएगा, v डेज, तो v डेज बराबर कितना हो जाएगा, v डेज बराबर होगा 2/3 इंटू v हो जाएगा। बस इतना सा सवाल है। अब आपको बताइए कि यहाँ पर काइनेटिक शुरुआत में इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, के पास में शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है, इस पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ इंटू 2m, और अपन ने इसका वेलोसिटी कितना माना है, v माना है, अरे v माना है ना, ठीक है। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी है, कह रहा है कि कोलिनियरली विद द मास एम कंप्लीटली इन इलास्टिकली, मतलब चिपक जाता है कंप्लीटली, ठीक है। तो कंप्लीटली अगर ये इसके पास में शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है, जब कंप्लीटली ये चिपक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी खत्म कर देगा और पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा ये, अरे बदल जाएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, और प्लस इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 3m, अरे 3m ना, इंटू वी डेज स्क्वायर, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, हाँ इतना कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3m इंटू वी डेज स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, सिंपल हो जाएगा। तो ट्रेंड की कंजर्वेशन लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के ऊपर लगा दो चाहे, वो एक ही बात है, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4e, ये वी डेज का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, तो एक्स बराबर आ गया 4e अपॉन कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, ठीक है, रूट आ जाएगा। कोई ज्यादा इसमें दम वाली बात नहीं थी सवाल में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से देखिए, अब वो वही वाली बात है, कुछ स्प्रिंग है, ठीक है, एक क्या नाम है, सॉरी क्या नाम है, कोई पत्थर है और स्प्रिंग पे गिराया गया, कंप्लीटली बदल गया, तो किसी भी दो पॉइंट के ऊपर क्या लगा दो, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, हो जाएगा सवाल, को ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगला सवाल देखिए, ये देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये तो याद रख लीजिए, थ्योरी से सवाल आया है, ठीक है। देखो, ए लीनियरली पोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन ए क्वार्टर वेव प्लेट एंड द इमर्जिंग लाइट, कोई क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर ये क्या करती है, ठीक है, गिरती है, एंड द इमर्जिंग लाइट इज फाउंड टू बी इलिप्टिकली पोलराइज्ड। अब देखो, कभी भी क्वार्टर वेव प्लेट, ये थ्योरी से सवाल है, इतना कुछ ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। क्वार्टर वेव प्लेट के लिए ऐसे ही होता है, हमेशा क्वार्टर वेव प्लेट जो लीनियरली पोलराइज्ड है, या तो उसको सर्कुलरली में बदलती है या इलिप्टिकली में बदलती है, ठीक है, फॉर क्वार्टर वेव प्लेट। तो क्वार्टर वेव प्लेट, ये आप नोट देके लिख सकते हो, क्वार्टर वेव प्लेट ऑलवेज कन्वर्ट ऑलवेज कन्वर्ट लीनियरली लीनियरली इनटू सर्कुलरली और सर्कुलरली और
इलिप्टिकली, इलिप्टिकली, इलिप्टिकली में बदलती है ये, इलिप्टिकली में बदलती है। तो इलिप्टिकली में तभी बदलती है जब जो जो जिनके वाइब्रेशंस होते हैं वो नॉट इक्वल टू 45 डिग्री होने चाहिए। सर्कुलरली में बदलती है तो थीटा बराबर 45 डिग्री में होना चाहिए। ये कह रहा है कि क्वार्टर वेव प्लेट है और आपको इलिप्टिकली मिल रही है, तो इलिप्टिकली के अंदर कॉमन सेंस की बात है, थीटा तो 45 डिग्री तो होगा नहीं, सर्कुलरली के लिए होगा। 90 होना नहीं है, एक तो ये 80 होना नहीं है, 30 डिग्री ही होना है। ठीक है, तो 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सवाल है। अब दूसरी बात ये है कि क्वार्टर वेव प्लेट अगर ये काम करता है तो फिर आपका हाफ वेव प्लेट क्या काम करता है? हाफ वेव प्लेट हमेशा ओरिएंटेशन चेंज करता है 2 थीटा से। ठीक है, हमेशा क्या करता है कि ओरिएंटेशन चेंज करता है, सर्कुलरली को सर्कुलरली में रखता है, ओरिएंटेशन चेंज कर देता है उसका। क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज घुमा देगा। और इलिप्टिकली का भी क्या करता है, ओरिएंटेशन ही चेंज करता है वो। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ पर आप बात लिख सकते हो ये वाली। अगर अगर आपको नहीं आपने देखा है तो ठीक है, ऑप्टिक एक्सिस से थीटा बराबर 45 डिग्री अगर बनाता है तो सर्कुलरली में बदलेगा, अगर नहीं बना रहा है तो इलिप्टिकली में बदलेगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, इस तरीके के डायग्राम बनते हैं इसके अंदर, आप नोट देके लिख सकते हो वैसे तो। देखिए वाटर वेव प्लेट के लिए जैसे देखो यहाँ पर ये इस तरीके के ओरिएंटेशन है, ये देखिए इस तरीके के ओरिएंटेशन है, और यहां से एंगल इसने थीटा बराबर कितना बनाया, 45 डिग्री बनाया, 45 डिग्री बनाया। ठीक है, तो क्वार्टर वेव जो प्लेट होगी, जो भी आपकी लाइट है वो किस में बदल जाएगी? ठीक है, अब ये जो लाइट है और ये क्वार्टर वेव प्लेट है, क्वार्टर वेव प्लेट है, क्वार्टर वेव प्लेट, ठीक है, और ये किस में बदल जाएगी? सर्कुलरली में बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? सर्कुलरली में बदल जाएगी। पहली बात तो यही है, इतना सा ही सवाल आता है ये। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अगर थीटा नॉट इक्वल टू 45 डिग्री है, सेम डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से, थीटा नॉट इक्वल टू 45 डिग्री होता है। ठीक है, थ्योरी से सवाल पूछा गया। ठीक है, थीटा नॉट इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पर अगर आपका थीटा बराबर 90 हो जाता है, देखिए यहाँ पर, अब कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं चलो ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो पहले बता देता हूँ कि क्वार्टर वेव प्लेट है और ये क्या बन जाएगा, इलिप्टिकली भी बदल जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, वटेवर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर सपोज करो ये जो लाइट है थीटा बराबर 90 डिग्री बना लेती है, सपोज करो, तो भाई मेलस लॉ से क्या हो जाएगा, आई नोट कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दैट इज 90, ये तो जीरो हो जाएगा। इंटेंसिटी का क्या नहीं होगा, ट्रांसमिशन ही नहीं होगा, और इमर्जिंग लाइट तो अपने को मिल रही है। ठीक है, तो थीटा बराबर 90 होना नहीं है। अब आप कहते हो कि थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 180 डिग्री का मतलब होता है ओरिएंटेशन चेंज हुआ है इसका। ठीक है, और वो हाफ वेव प्लेट काम करती है। वो कौन सा काम करती है? हाफ वेव प्लेट काम करती है। ठीक है, तो हमेशा हाफ वेव प्लेट, ये भाई गांठ मान लेना, हाफ वेव प्लेट हमेशा ओरिएंटेशन चेंज करती है, ऑलवेज, ऑलवेज चेंज। और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ये भी आया हुआ सवाल है, ओरिएंटेशन बाई 2 थीटा, हमेशा 2 थीटा से क्या कर देगी, ओरिएंटेशन चेंज कर देगी ये। ठीक है, हाफ वेव प्लेट। ठीक है, तो देखो मैंने आपको नोट्सों में लिखा भी रखा है, इफ लीनियरली पोलराइज इज पास थ्रू लैम्डा बाय 2 प्लेट, द इमर्जेंट लाइट इज आल्सो लीनियरली पोलराइज। ठीक है, लीनियरली को लीनियरली रखती है, इलिप्टिकली को इलिप्टिकली ही रखती है, सर्कुलरली को सर्कुलरली ही रखती है, बस ओरिएंटेशन 2 थीटा से क्या कर देता है, चेंज कर देती है। हाफ वेव प्लेट। अब बताओ समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो लीनियरली को लीनियरली, लीनियरली पोलराइज लाइट है और लैम्डा बाय 2 प्लेट से गुजर रही है। ठीक है, तो लीनियरली पोलराइज ही रहेगी, लीनियरली पोलराइज रहेगी बाई ओरिएंटेशन चेंज बाई 2 थीटा। 2 थीटा से ओरिएंटेशन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर्कुलरली को क्या बदल देगी ओरिएंटेशन, ये अगर क्लॉकवाइज आ रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, इलिप्टिकली क्लॉकवाइज आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ओरिएंटेशन चेंज करता है लैम्डा बाय 2 प्लेट, और कोई काम नहीं करता है। सीधा थ्योरी से सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, अरे आया कि नहीं है समझ में? देखिए यहां पर ये वाला सवाल फिर से आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वही वाली बात होगी, कर लो v बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा टी से कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर एक बार अच्छा बता देता हूँ आपको, एक बार यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सब क्या कर रहा है, इस तरीके का कोई भी सवाल दिया है,
अब ये ना डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर पूछा नहीं है सवाल, इसको आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर सवाल पूछा नहीं है इसने। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा टी से करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कर्ल ऑफ ई और इक्वल टू क्या कर लीजिए, माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि सेम डायरेक्शन आती। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, डायरेक्शन के अंदर लोचा आएगा, तो इसलिए कर ही लीजिए। तो आई केप जे केप के केप कर लीजिए, और डेल बाई डेल्टा एक्स कर लीजिए, डेल बाई डेल्टा वाई कर लीजिए, डेल बाई डेल्टा जेड कर लीजिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, के वाई जेड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 के जेड आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाइए, 4 वाई के आ जाएगा, और इसका कॉस ओमेगा टी जो भी है। ठीक है, कोस ओमेगा टी का तो क्या करना है अपने को, वैसे तो वैसे भी मल्टीप्लाई में ही आएगा ये नंबर। ठीक है और फिर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा, आपको मैं बता देता हूं, अगर आप इसको ऐसा करोगे तो बी का जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव होना है। अब एक चीज और देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये कर्ल निकालोगे ना, इतने में ये सवाल आ जाएगा बाहर। वैसे तो समझ में आ गई मेरी बात को, सिंपल सवाल था। देखिए अगला सवाल, देखिए बच्चों, ये तो कितना सिंपल सवाल है, इतने सिंपल सवाल कोई देता है क्या। देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, अनवांटेड कोई चीज मत पढ़िए, अनवांटेड कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर पूछ रहे हैं, कोई सा भी ईयर ले लो आप, उठा उठा के आपके तो 90 से अबव नंबर जाएंगे। देखिए यहाँ पर फूरियर एक्सप्रेशन दे रखा है, और अपने वाले बच्चों के लिए तो स्पेशली जाएगा ये 90 से ऊपर। f1t बराबर 4t²/2 है, ये देखिए। f2t बराबर, ये देखिए मुद्दा यही आ गया, और कुछ लिमिट से लिमिट दे ही रखा है, तो इवन ये ओड वेव फंक्शन का ही लोचा है, ये इवन वेव फंक्शन का सवाल हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया है, इवन वेव फंक्शन का हो गया है। तो इवन वेव फंक्शन के लिए ए नॉट और ए एन क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है, बी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ए नॉट, ये ओड वेव फंक्शन है तो ए नॉट बराबर 0 है, ए एन भी 0 है, और बी एन क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा इस टाइप का कोई ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल भी कर सकते हो वैसे तो, देखिए इस ऑप्शन को कैंसिल भी कर सकते हो वैसे। ए एन नॉट इक्वल टू 0 आया, बी एन बराबर 0 आया, f1t आया। ठीक है, ए एन बराबर 0 एंड बी एन नॉट इक्वल टू 0 आया, f2t आया। बाकी आप ऑप्शन के साथ में मैचिंग करके भी देख सकते हो, ऑप्शन से ही सवाल है, कुछ भी नहीं करवाया इन्होंने तो। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल पेपर आता है, कुछ भी नहीं करना, अपना अपने जो फिजिक्स इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपको पढ़ाया जाता है ना, उसका ओनली आपको 1/4 पार्ट पूछा जा रहा है आईटीजन। आपको तो बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना आसान पेपर। देखिए यहाँ पर ये सिग्मा दे रखा है, कुछ नहीं करना था इस सवाल के अंदर, पासिंग थ्रू द सेंटर इज थिन, क्या पूछा है, डेंसिटी, डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो डी आई बराबर डी एम इंटू आर स्क्वायर कर दो। ठीक है, आर इज लेस देन इक्वल टू आर, सर्कुलरली डिस्क है, क्या है, सर्कुलरली डिस्क है ना, लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन, ये देखिए सर्कुलरली डिस्क है। ठीक है, तो आर डी थीटा कर देना, ये वाला इस तरीके का कोई सवाल है आपका, या रिंग मान के कर लेना चाहे, एक ही बात है। ये एंगल में थीटा कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये एंगल थीटा कह दिया, ये एंगल डी थीटा कह दिया, इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, रिंग मान के करना चाहते हो या स्ट्रिप मान के करना चाहते हो, दोनों से ही कर लीजिए। ये जैसे सपोज करो मैंने स्ट्रिप मान ली, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल डी थीटा हो गया, ये वाला पार्ट डी आर हो जाएगा, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। डी आई बराबर होता है डी एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, डी एम इंटू आर स्क्वायर होता है ना, और डी एम बराबर होता है सिग्मा डी ए इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन, सिग्मा वेरी कर रहा है भाई, सिग्मा नॉट 1 - आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी एम डी ए हो गया आर डी थीटा हो जाएगा, आर डी आर डी थीटा होगा क्या, आर क्यूब हो जाएगा नहीं ये, अरे आर क्यूब होगा कि नहीं होगा, आर स्क्वायर ये वाला आर क्यूब हो जाएगा, और डी आर हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, थीटा सीधा ही दिख रहा है, 2 पाई का फैक्टर आएगा। कर लोगे क्या इस सवाल को। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है ये, इंटीग्रेट करना है 0 टू कैपिटल आर के अंदर आपको।
कुछ नहीं करना था इस सवाल के अंदर, सिग्मा नोट पाई आर 4/6 आ जाएगा, सिग्मा नोट पाई आर 4 और बाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अरे बोलो। अब यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, आपको कोई डाउट है तो बताओ। देखिए यहाँ पर इस तरीके का जो सवाल है आपका, और इसको रिंग मान के भी कर सकते हो वैसे तो, डीएम बराबर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, रिंग अगर मान के करते हो तो डीएम को सिग्मा इंटू डी ए इंटू आर स्क्वायर तो करना ही है, तो सिग्मा ये 2 पाई आर इंटू डी आर भी कर सकते हो। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। अब सिग्मा का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 0 टू कैपिटल आर इंटीग्रेट, ये रिंग मान के, ये स्ट्रिप मान के है। ठीक है, यहाँ तक देखिए अगला सवाल 30वां है, the radial component of the acceleration in a polar coordinate। देखो सवाल हर बार ही आ रहा है। ठीक है, ये सवाल क्या आ रहा है, हर बार आ रहा है। तो आपको पता है इसने रेडियल कंपोनेंट ही पूछा है, तो d2r अपॉन डी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक सीधा तरीका बता दूं, अब बता दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। देखो डी बाई डी टी और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आर डॉट माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आर आर के प्लस एफ थीटा थीटा के डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी आर। क्योंकि यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया है, आर लिया है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम, और ये हो जाएगा आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो ये देखो एक ही मिनट में सवाल हो गया, इतना आसानी से सवाल होते नहीं है वैसे, ये यहीं से लग्रांजियन से बहुत आसानी से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये देखिए आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई के और वाई जे के हो जाएगा, तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा आर कोस थीटा आई के और प्लस कितना हो जाएगा आर साइन थीटा जे के हो जाएगा, तो आर केप बराबर कितना हो जाएगा कोस थीटा आई के और साइन थीटा कितना हो जाएगा जे केप हो जाएगा, थीटा केप कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई के प्लस कोस थीटा जे केप हो जाएगा। आपको इतनी जरूरत थी, अब देखो ये 1 मिनट में सवाल हो गया है, इतना ही करना था। ये आपको सीधा ही दिख रहा है कि भाई किसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आर डॉट है तो एम आर डबल डॉट आएगा, कितना आएगा एम आर डबल डॉट आएगा, तो एम आर डबल डॉट आ गया एक, तो आया कि नहीं आया। अगर यहाँ पर तो एम काट देंगे बाद में, और इसका आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो एम और आर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर ये टर्म आ गई है तो मेरे हिसाब से आंसर भी आ गया, बस इतना ही करना था। ठीक है, तो इक्वल टू ये भी कर दीजिए, आर के पाना है, और यहां से देखिए डी आर अपॉन आर बराबर कितना आ जाएगा, डी आर अपॉन आर, तो आर के भी है, ये रहा डी आर अपॉन आर, यहाँ पर कितना है आर ही है, डी आर वेक्टर अपॉन आर बराबर करोगे तो आर के भी आएगा, आर के आएगा। ठीक है, आर के साथ में डॉट पर एफ आर आ गया, ये कितना आ गया एफ आर आ गया, एफ आर बराबर कितना होता है एम ए आर होता है, एम से एम कट जाएगा। ठीक है, तो ए आर बराबर आ जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये लो आंसर आ गया आपका इस तरीके का सेकंड ऑप्शन। और वैसे भी कर सकते हो, वैसे थोड़ा हार्ड पड़ेगा, ये थोड़ा आसान है। ठीक है, ये फिजिक्स इंस्टीट्यूट के बच्चे तो समझते हैं ऐसे आसानी से ही। ठीक है, ये आपके 2021 के 30 क्वेश्चन थे, पूरे हो गए ना। इतना सिंपल पेपर आता है आपका, 30 में से 30 ले आओ, चाहे 60 नंबर तो आपको, सॉरी 50 नंबर तो आपको यहाँ से ही दे जाएंगे ना।